कल्पना कीजिए एक ऐसे हाथी की जो लंबे बालों से ढका हुआ था और बर्फीली धरती पर घूमता था। वह था वूली मैमथ। परिचय। नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉलेज माइन। आज हम वूली मैमथ के इतिहास और उसके विलुप्त होने की कहानी जानेंगे। वूली मैमथ क्या था? वूली मैमथ आधुनिक हाथियों का करीबी रिश्तेदार था। यह यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता था। आकार और बनावट। ऊंचाई 2.7 से 4 मीटर, वजन 4 से 8 टन। विशेषताएं: लंबे बाल, मुड़े हुए दांत, छोटी कान। भोजन: वूली मैमथ शाकाहारी था। यह घास, झाड़ियां, छोटे पौधे खाता था। विलुप्त क्यों हुआ? जलवायु परिवर्तन। बर्फ युग समाप्त होने पर वातावरण गर्म हो गया। मानव शिकार। प्राचीन मानव मैमथ का शिकार करते थे। रोचक तथ्य: मैमथ हाथियों के रिश्तेदार थे। इनके दांत 4 मीटर तक लंबे हो सकते थे। साइबेरिया में जमे हुए मैमथ मिले हैं। निष्कर्ष: वूली मैमथ पृथ्वी के सबसे अद्भुत प्राणियों में से एक था। वीडियो पसंद आए तो नॉलेज माइन को सब्सक्राइब करें। हिमयुग का राजा क्या था वूली मैमथ? एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो पूरी तरह बर्फ की चादर में लिपटी हुई थी, जहां चारों तरफ सिर्फ ग्लेशियर थे और बेहद खतरनाक शिकारी घूमते थे। और इस बर्फीले साम्राज्य पर राज करता था इतिहास का सबसे विशाल और अनोखा जीव वूली मैमथ। नॉलेज माइन में आपका स्वागत है। आज हम समय के पहिए को पीछे घुमाकर हजारों साल पुराने हिमयुग आइस एज में चलने वाले हैं। आखिर वूली मैमथ क्या थे? वे इस भयानक ठंड में कैसे जिंदा रहते थे, शिकारियों से कैसे लड़ते थे और अचानक वे हमेशा के लिए गायब कैसे हो गए? चलिए जानते हैं। मैमथ को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वे सिर्फ बालों वाले हाथी नहीं थे। वे कुदरत का एक ऐसा करिश्मा थे जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया था कि वे उस तापमान में भी जिंदा रह सकें जहां इंसान चंद मिनटों में जम जाए। इनके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती थीं, बाहर के लंबे कड़े बाल और अंदर के मुलायम बाल जो गर्मी रोकते थे। इसके नीचे लगभग 4 इंच मोटी चर्बी की परत होती थी। जहां आज के हाथियों के कान शरीर को ठंडा रखने के लिए बड़े होते हैं, वहीं वूली मैमथ के कान और पूंछ बहुत छोटे होते थे ताकि उनके शरीर की गर्मी बाहर न निकले और उन्हें फ्रॉस्टबाइट न हो। और उनके ये घूमते हुए विशाल दांत, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे, बल्कि इनसे वे बर्फ को हटाकर नीचे दबी घास को ढूंढकर खाते थे। जीवन, खानपान और खतरनाक शिकारी मैमथ स्टेप नाम के विशाल और सूखे घास के मैदानों में रहते थे। शाकाहारी होने के कारण इन्हें पेट भरने के लिए दिन भर में करीब 180 किलो 400 पाउंड घास, झाड़ियां और टहनियां खानी पड़ती थीं। लेकिन इस बर्फीली दुनिया में जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक वयस्क अडल्ट मैमथ पर हमला करना तो नामुमकिन था, लेकिन उनके बच्चे हमेशा खतरे में रहते थे। उस दौर के खतरनाक शिकारी जैसे कि कटार जैसे दांतों वाली बिल्ली होमोथेरियम हमेशा जोड़ों में शिकार करती थीं। वे बस सही मौके का इंतजार करती थीं कि कब कोई बच्चा अपने झुंड की सुरक्षा से थोड़ा अलग हो और वे उस पर हमला कर सकें। लाखों सालों तक राज करने के बाद करीब 10,000 साल पहले मैमथ की दुनिया बदलने लगी। हिमयुग खत्म हो रहा था और पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा था। ग्लेशियर पिघलने से घास के मैदान घने जंगलों और दलदल में बदल गए, जिससे उनके खाने की कमी होने लगी। मुसीबत सिर्फ मौसम की नहीं थी, अब इंसानों की एंट्री हो चुकी थी।
इंसानों ने अपने नुकीले भालों और दिमागी तालमेल से मैमथ का बड़े पैमाने पर शिकार करना शुरू कर दिया, उनके मांस, खाल और हड्डियों के लिए। जलवायु परिवर्तन और इंसानी शिकार के इस दोहरे वार ने मैमथ को धरती से खत्म कर दिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्कटिक महासागर के रैंगल द्वीप, रेंजल आइलैंड पर मैमथ का एक छोटा सा ग्रुप दुनिया से कटकर करीब 4000 साल पहले तक जिंदा था। यानी जब मिस्र में गीजा के महान पिरामिड बन रहे थे, तब भी धरती पर कुछ वूली मैमथ जीवित थे। आज वैज्ञानिक आर्कटिक की जमी हुई बर्फ, पर्माफ्रॉस्ट से मैमथ के सुरक्षित डीएनए को निकाल चुके हैं और डीएक्सटिंक्शन तकनीक की मदद से इन्हें वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम अपने जीवन काल में एक असली मैमथ देख पाएंगे? यह तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या विज्ञान को मैमथ को वापस लाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए नॉलेज माइन को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।